चखने में बोलते हैं कि हम सोया स्टिक्स लेंगे बिकॉज उसमें ज़्यादा प्रोटीन। हाई प्रोटीन ब्रेड का टेस्ट बिल्कुल ब्लैंड है, उसके अंदर एक्स्ट्रा प्रोटीन डाला तो वो बाइंडिंग बनती नहीं है। मैं इंग्रेडिएंट की बात करूँगी, व्हाट इज नेचुरल व्हाट इज केमिकल, वो पहले लोगों को समझना चाहिए। वो केमिकल्स जिस मात्रा में होते हैं वो इतनी कम होती है कि तुम अगर दिन भर भी वो प्रोडक्ट खाओगे तो भी तुम्हें हार्मफुल। अब हमारा एक जो टॉपिक रह गया था वो तो पैक्ड हेल्दी फूड आइटम्स, क्योंकि आजकल सबके एक कैसे रह सकते हैं कि एक ऑल्टरनेटिव आ गए, हाई प्रोटीन ब्रेड भी कोई बना रहा है, मार्केटिंग गिमिक करके ऑर्गेनिक या नेचुरल डाल रहे हैं। तो ये मार्केट जो है हेल्दी प्रोडक्ट्स का, आजकल स्टार्टअप जो शार्क टैंक में भी सब लोग पिच कर रहे हैं, तो वो कितना सही है और कितना वो सिर्फ मार्केटिंग गिमिक है वो जानना चाहूँगा। क्योंकि मैंने किसी को कहा था कि ब्रेड इज़ अ ब्रेड, उसमें हाई प्रोटीन आप क्या ही डाल दोगे, उसकी फिर टेक्सचर वो नहीं रहेगी, वो एकदम हार्डन हो जाएगा। तो पैकेज हेल्दी फूड के बारे में आप क्या कहें? आई थिंक इट्स मोर सो इट्स अ मार्केटिंग गिमिक जब हम हेल्दी डाल रहे हैं। बिकॉज अगर तुम न्यूट्रिशन को न्यूआंस से सीखोगे तो हमें पता है कि कोई भी एक पर्टिकुलर फूड आइटम आइसोलेशन में हेल्दी या अनहेल्दी नहीं हो सकती, एंड वी कैन प्रूव इट फॉर द हेल्दीएस्ट आइटम दैट इन योर माइंड is or the unhealthiest पिज्ज़ा फॉर दैट मैटर। अगर हमारे दिमाग में सबसे अनहेल्दी आइटम है पर उसको तुम अगर हर रोज नहीं खा रहे हो, 15 दिन में एक आध बार खा रहे हो, बाकी के तुम्हारे मील्स आर गुड, तो पिज्ज़ा इज नॉट अनहेल्दी फॉर यू। द सेम वे बादाम याददाश्त के लिए अच्छी है, पर तुम्हें पता ही नहीं है बादाम कितनी खानी है, या तुम बादाम को डीप फ्राई करके सॉल्ट लगा के रोज चखने के साथ खा रहे हो, तो इट्स नॉट हेल्दी फॉर यू। सो देयर इज अ लॉट ऑफ डिटेलिंग टू इट। तो अगर कोई ब्रांड लिख रही है दिस इज अ डाइट नमकीन, भले वो रोस्टेड नमकीन है पर उसको जरूरत से ज्यादा तुमने खा लिया, तो दैट्स नॉट हेल्दी फॉर यू। सो या देयर इज अ लॉट ऑफ नुआंस, एंड ऐसे ही बहुत सारे फिर ब्राउन ब्रेड, होल व्हीट ब्रेड, मल्टीग्रेन ब्रेड, डाइट नमकीन, सोया चंक्स जो फ्राइड नहीं, सोया स्टिक्स जो फ्राइड होती है। आई हैव सीन लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स जो दारू पीने बैठते हैं प्रोटीन और चखने में बोलते हैं कि हम सोया स्टिक्स लेंगे बिकॉज उसमें ज्यादा प्रोटीन। दिस इज वही ना, ये मार्केटिंग गिमिक ही हुआ। तो या दिस अभी मैं उसको ऑर्गेनिक बोल के बेचूंगा। जैसे हाई प्रोटीन ब्रेड की बात करते हैं, हाई प्रोटीन ब्रेड में नॉर्मल ब्रेड से 3 ग्राम प्रोटीन ज़्यादा है। अब उस 3 ग्राम के लिए तुम एक तो अलग से ब्रांड सोर्स कर रहे हो, एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हो, वो 3 ग्राम तुम्हें एक अंडे एग वाइट से मिल जाएगा। थोड़ा सा स्कूप, अपने वेस्ट स्कूप को थोड़ा सा बढ़ा लो ना। क्यों अपनी इतनी मेहनत करके दिमाग लगा के तुम उस चीज़ों के पीछे भाग रहे हो, और टेस्ट भी सही नहीं आएगा। हाई प्रोटीन ब्रेड का टेस्ट बिल्कुल ब्लैंड है, क्योंकि अगर जब आपने उसके अंदर एक्स्ट्रा प्रोटीन डाला तो वो बाइंडिंग बनती नहीं है उसकी सही से। तो मेरा तो एडवाइस रहता है कि स्टिक टू बेसिक फूड। ये जो भी आजकल हाई प्रोटीन फ्लावर में मिलने लगा है, आटा मिल रहा है, हाई प्रोटीन राइस भी आ रहा है मार्केट में। एक्चुअली साउथ इंडियन में इडली डोसा उसका बैग भी लॉन्च किया है। अब ये सब क्या होता है, तुम प्रोटीन ऐसे हाई प्रोटीन प्रोडक्ट्स के पीछे भागते हो ना, तो तुम मतलब गलती से अपना कैलोरी इंटेक बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हो। तुम्हें लगता है ये हम हेल्दी चीज़ खा रहे हैं, बट फिर देर एट द एंड ऑफ द डे देखने को मिलता है कि कैलोरी इंटेक 2200-2500 के आसपास पहुंच चुका है, जस्ट टू कवर द प्रोटीन। इसलिए देयर इज नो पॉइंट रनिंग बिहाइंड सच फैक्ट्स। अब ये जो ऑर्गेनिक और नेचुरल की जो आपने बात की वो डेसिफर करने की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल क्या है कि लॉबी बन रही है केमिकल वाली और नेचुरल वाली, कि भाई इसमें केमिकल होता है, इसलिए काउंटर पोजीशन इनकी होती है कि वी आर मोर ऑर्गेनिक, हम लोग नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं। तो वो आप डेसिफर करिए कि क्या नेचुरल कुछ होता है या फिर वो भी एक मार्केटिंग गिमिक है। सो यार देखो, किसी भी फार्मिंग करने के लिए आपको पेस्टिसाइड्स तो डालने ही पड़ेंगे, ठीक है? नहीं तो खेत कैसे चलाओगे, बंद हो जाएगा बिजनेस। उस लेवल पे अगर आप नहीं डालना चाहते, चलो मैं कहता हूँ बिल्कुल ऐड मत करो, यूरिया तक नहीं डाल रहे हो उसके अंदर, बिल्कुल पानी के अंदर नॉर्मल एक मिट्टी के अंदर उगा रहे हो, तो वो जिस रेट पे वो जो कॉस्ट वो प्रोड्यूस होगी ना, वो उसका मार्केट ही नहीं है। मतलब 2% लोग भी ऐसे नहीं है जो बहुत ही वेल्दी लोग होंगे, उनको आपको पिच करना पड़ेगा कि तुम मेरा ये टमाटर जो मार्केट में अभी 20 रुपये किलो है, उसको तुम ले लो 200 रुपये किलो में, मैं बिल्कुल अनटच दे रहा हूँ। वहाँ चल सकता है, मगर नॉर्मल पॉपुलेशन में तुम बेच ही नहीं सकते हो। अब पेस्टिसाइड्स को लेकर भी सरकार की FDA की जो USA का है या फिर यूरोप की जो बॉडी है, वो सब एक लिमिट डिसाइड करते हैं कि तुम इतना पेस्टिसाइड यूज़ कर सकते हो, ये बॉडी को हार्म नहीं करता। तो अगर आप वो यूज़ कर रहे हो, अब उसको तुम ऑर्गेनिक बेचो या उसको तुम नेचुरल बेचो, बात एक ही है। इतना तो यूज़ करना पड़ेगा, और ऑर्गेनिक में भी यूज़ हो रहा है, क्योंकि आप उनकी प्राइस देख के समझ में आ जाता है। अभी स्विगी जोमेटो पे जाओगे, उस पर ऑर्गेनिक आलू अलग मिलता है, 20 रुपये महंगा होता है, बट वो 20 रुपये से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा।
अगर वो सही में ऑर्गेनिक होता कि जिसके अंदर पेस्टिसाइड टच भी नहीं हुआ तो कम से कम 200 से 400 रुपए का। Yeah, I mean, +1 to that, and I'll add up to this कि हाँ, I think मैं थोड़ा हमारी इंडियन पॉपुलेशन को भी थोड़ा बोलना चाहता हूँ कि हमारे बेसिक्स फंडामेंटल्स आर नॉट क्लियर। हमें वी जस्ट नीड अ डिफरेंट टॉपिक टू क्रिब अबाउट, एंड आई बी थोड़ा सा यहाँ पे हार्श ऑन इट, बिकॉज ऐसा नहीं है कि रोज हम हमारा फाइबर इंटेक मीट कर रहे हैं। लोगों को फ्रूट खाने में मौत आती है, सब्जियां खाने में मौत आती है, ठीक है। पहले तो ऑर्गेनिक की हम बातें कर रहे हैं। चलो मान लो कि इसमें तू 5 दिन अभी हर हफ्ते के हर दिन तू सब्जियां खाने का प्रॉमिस कर रहा है, ठीक है। वो सब्जियों को तेरी बॉडी में जाके अच्छा बेनिफिट लेने के लिए तुझे कंसिस्टेंटली वो खाना पड़ेगा। इफ यू कांट अफोर्ड ऑर्गेनिक, क्या करेगा ऑर्गेनिक? चलो ऑर्गेनिक मान लेते हैं अच्छा भी है, तो ये जो पेस्टिसाइड्स की बात आती है दोनों में यूज हो रहा है। पेस्टिसाइड्स आर्टिफिशियल सिंथेटिक हो या ऑर्गेनिक हो, तुम जब घर लेके आ रहे हो उसको, तुम अच्छे से उसको वॉश करके पका के खा रहे हो तो उसका कोई नुकसान नहीं हो रहा है। पेस्टिसाइड्स की जब स्टडीज की भी बात आती है कि सिंथेटिक से ये नुकसान होते हैं, यू रीड द स्टडीज, कोई the wordings is may cause, dosage is the eventual poison. We'll have to understand, but ये सब nuances में तब हम जाएंगे जब हमारे fundamentals clear होगा। कोई नहीं जब clients आते हैं शुरुआत में और जो इंटरनेट पे ट्रोलिंग कर रहे हैं या कमेंट्स कर रहे हैं, वो लोग तो कोचिंग ले भी नहीं रहे हैं। कोचिंग करने जो आ रहे हैं उनकी हम लाइफस्टाइल एनालाइज करते तो कोई खा नहीं रहा होता है। मैं बोला पहले हम फंडामेंटल्स फिक्स करते हैं, फिर आइडियलिज्म में जाएंगे। नहीं, ये बात तो मैं ऑडियंस से पूछना चाहूंगा, तुमने लास्ट एक हफ्ते में कितनी बार फ्रूट्स खाए और कितनी बार सैलेड खाया? एग्जैक्टली माय पॉइंट। तो आइडियलिज्म हम बाद में देख लेंगे, पहले फंडामेंटल्स पे आते हैं। आपने एक बात कही कि वो हेल्दी फूड जो ऑर्गेनिक होता है वो 10 टाइम्स ज़्यादा होता है। तो मैंने मतलब कुछ HNI के साथ भी बात की, तो वो लोग गुड़गांव और वो साइड तो फार्म लेटिंग का बिजनेस चल रहा है कि मतलब आपके पास 1 एकड़ फार्म है और उसके डिवीजन में ये लोग 20-25 डिवाइड करते हैं और पर्सनल फार्मर आपको देते हैं और आपकी पूरी वीक की आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग वो करता है फार्मिंग। सो वो तो HNI के लिए, जैसे कि आपने बात की कि 10 टाइम्स मोर, तो हमारा जो ऑडियंस है उसका बजट ही नहीं होगा। उसका बजट ही आई थिंक 20,000 में तो वो पसीने आ जाएंगे उसे। भाई हम सब्जी के साथ धनिया फ्री ना मिले, एग्जैक्टली वही हम लोग वही कर रहे हैं, ऑफेंड हो जाते हैं। एग्जैक्टली। और ये गुड़गांव में हो रहा है जहाँ पे आज फ्लैट अभी कल 65 CR या भाई वो लोग कर सकते हैं। मैं तो कह रहा हूँ करो, अच्छी बात है। जनरल पॉपुलेशन कर ही नहीं सकती है। अब हमने जो थोड़े प्रोडक्ट्स की बात की उसकी भी, ये तो हमने सब्जियां की बात की, पर जो पैक्ड फूड होते हैं उसमें भी ऑर्गेनिक नेचुरल का होता है कि मतलब स्वीटनर आजकल कह रहे हैं कि हम लोग नेचुरल स्वीटनर यूज़ कर रहे हैं, स्टीविया या फिर मॉन्क फ्रूट या ऐसा कुछ। और जो अस्पार्टेम है उसे विलन बना दिया है कि मतलब आजकल तो डाइट कोक में भी वो लोगों ने कहा था कि कैंसर होता है। तो मैं वो वाले केमिकल नेचुरल की भी आपसे बात करना चाहूँगा फ्रॉम द इंग्रेडिएंट। हमने पेस्टिसाइड की बात की, मैं इंग्रेडिएंट की बात करूँगी। व्हाट इज़ नेचुरल, व्हाट इज़ केमिकल, वो पहले लोगों को समझना चाहिए, क्योंकि अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोई भी माने तो सब कुछ केमिकल ही होता है। कुछ नेचर से होता है तो उसे नेचुरल डाल दिया, और जो हम लोग आर्टिफिशियली फॉर एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी पर्पस हम लोग प्लांट में करते हैं, मतलब इंडस्ट्रियल प्लांट में, तो उसे केमिकल मान लेते हैं। इसे हीरो मान लिया, इसे विलन मान लिया। तो उसके बारे में बताइए कि पैक्ड फूड और रेडीमेड फूड है, उसमें नेचुरल और ऑर्गेनिक का आप क्या कहेंगे उसमें? देखो, अगर जैसे फूड में बोरिक एसिड डल रहा है या कुछ भी डल रहा है, अगर मैं सिंपली लेवल पे लिख दूंगा इसमें बोरिक एसिड है, तो लोग उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। वही मैंने इसका नाम कुछ लिख दिया INS, जो भी उसका मेरे को नंबर याद नहीं आ रहा, 212 या 212, तो लोग नहीं, इसमें केमिकल है। वो लोगों का परसेप्शन बन चुका है कि जहाँ इमल्सिफायर्स लिखे हुए देखे, जहाँ INS दिखा हुआ देखा, इसमें देखा कि प्रिजर्वेटिव्स है, तो उनको लगता है इसके अंदर केमिकल है। जबकि इन रियलिटी वो केमिकल्स जिस मात्रा में होते हैं वो इतनी कम होती है कि तुम अगर दिन भर भी वो प्रोडक्ट खाओगे तो भी तुम्हें हार्मफुल नहीं होगा। डाइट कोक का एग्जांपल लेते हैं, अगर हम दिन के 60 कैंस पियेंगे ना, तब जाके कैंसर होने की संभावना हो सकती है। तब भी नहीं होगा, हो सकता है। आप तो दिन में 1 या 2 कैन पीते हो। मतलब मैंने ऐसे एक्सट्रीम केसेस देखे जो तो दिन में 10 से 12 कैन भी पी जाते हैं लोग, बट दैट्स अबाउट इट। उससे तुम्हें कैंसर नहीं होगा यार, उससे तुम्हें मे बी डाइजेशन प्रॉब्लम हो सकती है, गट के इश्यूज हो सकते हैं, बट ये कैंसर वैंसर हो जाना तो इट्स टू मच एक्सट्रीम। कैंसर है, हलवा नहीं, ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। इट्स यार, देयर इज अ रीजन व्हाई सालों साल कैंसर रिसर्च पे अभी भी काम, एंड एक माइक और रिंग लाइट लेके लोग जस्ट बोल रहे हैं कि इससे कैंसर, इट्स जस्ट सो सिली मैन, इट्स सो सिली। बट रही बात, लाइक फॉर एग्जांपल एस्पार्टेम की बात करें हम डाइट को, इट्स मेड फ्रॉम एसिड्स,
हाँ इसमें कैसे बोल फिनाइल से बना हुआ है, तो हमारी बॉडी में जाके वो उसी में टूटने वाला है। जो तुम प्रोटीन खाते हो उससे वैसे भी यही मिल रहा है। तुम 60 कैंस पी रहे हो, 60 कैंस तुम पिज्जा और बर्गर के साथ पी रहे हो। तुमने खाया है पिज्जा 700 750 कैलोरी वाला, उसमें तुमने डाइट कोक मंगाई है, तो डाइट कोक नहीं कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, वहाँ बाकी की सारी चीज़ें, दैट्स अ मेजर प्रॉब्लम। और नेचुरल और आर्टिफिशियल की बात करें तो अगेन हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है, वी जस्ट वांट समथिंग टू ब्लेम थिंग्स ऑन, एग्जैक्टली। बिकॉज व्हेन इट कम्स टू नेचुरल एंड आर्टिफिशियल वी आर वेरी सिलेक्टिव। ट्राइबलिज्म हो गई ना कि ये अब मैं नेचुरल खाता जरूर। वी आर वेरी, मैं बोलता हूँ कि ये जो फोन पे हमें देख रहे हो, मुंबई से पुणे तुम्हें जाना है तो तुम गाड़ी में जाओगे ना, क्यों आर्टिफिशियल चीज चल के जाते हैं हम, पहले के जमाने में वैसे जाते हैं। तो इट्स लाइक एंशिएंट बायस, नेचुरल फैलेसी, रिलीजियस फैलेसी भी बहुत है कि उस हिसाब से ऑल वी हैव टू डू इज, तुम लोगों के पास इंटरनेट है, तुम थोड़े भी पढ़े लिखे हो, तुम अगर लॉजिक अप्लाई कर सकते हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि एवरीथिंग हैज अ नुआंस। गुड़ को तुम नेचुरल मान के ज़रूरत से ज़्यादा खाओगे, बाय द वे स्पॉइलर अलर्ट 98% शुगर है उसमें भी, तो अगर उसको भी ज़रूरत से ज़्यादा खाओगे तो वो नुकसान देगा। आयुर्वेदा के एक प्रिंसिपल के बारे में मैंने बहुत बात की है जहाँ पे क्लैश भी आता है। तुम लोग देख लो ना, आयुर्वेदा अगर तुम्हें करना है बहुत, तो यू हैव टू सी इट इन डिटेल्स। अति मात्रशन आयुर्वेदा में लिखा हुआ है, चरक संहिता में लिखा हुआ है कि भाई तुम कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा खाओगे तो वो भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स दे सकती है, रिगार्डलेस हाउ हेल्दी इट कुड बी ऑन द सर्फेस। तो आई थिंक लोगों को समझना पड़ेगा कि यू टू सी थिंग्स